ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾਓ, ज्यादा ने जख्मी छोटियां मोटियां सट्टां वाले उतारे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार हर्ष महाजन चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के दावे के मुताबिक कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार चुके हैं राज्यसभा का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसको देते हैं? तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में बड़ा उलटफेर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत का दावा किया जा चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए हैं, यह दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अंकुश महाजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, 68 विधानसभा की सीट है, 40 कांग्रेस के पास, 3 निर्दलीय और 25 बीजेपी के पास। ऐसे में अगर बीजेपी के उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं तो कुल मिलाकर कितने विधायकों ने वोट डाला नॉन बीजेपी? बिल्कुल कह सकते हैं कि जो नॉन बीजेपी के जो विधायक हैं उनमें से जो 6 कांग्रेस के और 3 जो निर्दलीय विधायकों ने भी जो है भाजपा के फेवर में चुनाव डाला है, जिसके बाद भाजपा की जो है जीत जो है वो घोषित कर दी गई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम रमेश उनकी ओर से ये जो ऐलान किया गया है और जिसके बाद अब कांग्रेस को जो है तटकनी देते हुए भाजपा। अंकुश माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। 68 सीट हैं, 35 बहुमत के लिए चाहिए, 25 बीजेपी के पास है, 25 प्लस 3 मतलब 28, यानी कांग्रेस के 7 विधायकों ने वोट डाला है बीजेपी के पक्ष में। क्या बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, अभी कुछ ही देर में साफ हो पाएगा आंकड़े, क्योंकि जिस तरीके से अब ये पूरा उलटफेर हुआ है, काफी बड़ा उलटफेर इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के जो क्रॉस वोट हुई है उसकी वजह से भाजपा का जो उम्मीदवार है वो जीता है। और जिस तरीके से अब ये पूरा उलटफेर हुआ है, इससे क्रॉस वोटिंग का पहले से जो अंदेशा लग रहा था और अब वो साफ हो चुका है कि क्रॉस वोटिंग के जरिए ही भाजपा ने वहां जीत दर्ज की है, जिसके बाद सभी विधायकों को जो है हिमाचल से पंचकुला लाया गया है। अंकुश, ये कहा जा रहा था कि हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश के नेता हैं, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हुए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी पर भारी उम्मीदवार होने का आरोप लग रहा था कि आउटसाइडर को यहां से उतार दिया गया है। क्या ये भी एक बड़ी वजह रही कांग्रेस में बगावत की? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यही एक बड़ी बगावत हो सकती है, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू के साथ कुछ विधायकों की कुछ नाराजगी की बात चल रही थी, जिसके बाद ये पूरा उलटफेर देखने को मिला, जिसके बाद ये पूरी क्रॉस वोटिंग हुई है। अब ये भी कुछ जो सूत्रों की माने तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुखविंदर सुक्खू को जो है सीएम पद से भी हटाया जा सकता है, क्योंकि क्रॉस वोट का जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा था वो क्रॉस वोट हुई है, जिसके बाद कांग्रेस को पटकनी देने में भाजपा कामयाब हुई है। लेकिन अगर 68 में से 35 विधायक बीजेपी के साथ हैं तो इसका मतलब ये कि कल अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है हिमाचल प्रदेश में तो सुखविंदर सुक्खू तो बहुमत भी पेश नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इसको देखकर अंदाजा तो यही लग सकता है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू वो बहुमत जो है साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक का जो नतीजा वो तो यही बात साफ कर रहा है कि 66 में से 35 सीटें भाजपा के पक्ष में गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन कल हिमाचल विधानसभा। अंकुश जरा एक बार संक्षेप में बताइए इस वक्त की क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त ये अपडेट है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम रमेश उनकी ओर से ये दावा किया गया है कि उन्होंने भाजपा ने जो है कांग्रेस को हटा दिया है। जो हर्ष महाजन है उनकी जीत हुई है। 34 पहले वोट की बात हो रही थी, लेकिन एक वोट जो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री के जो हेलीकॉप्टर से एक विधायक को होशियारपुर से शिमला लाया गया था उसको लेकर बवाल हुआ, उनकी वोट को लेकर बवाल हुआ, जिसके बाद ये मामला चुनाव आयोग के पास गया और चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद जो है हर्ष महाजन को जो है विजेता घोषित किया गया है। जी क्या इसका मतलब ये कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं?
बिल्कुल सरकार के ऊपर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये काफी बड़ा उलटफेर हुआ है उसके बाद तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार अब जिस तरीके से अब खतरे में है। अब अगर कल सरकार, अगर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ लेके आता है तो उसमें कांग्रेस को जो है वो हार का मुंह देखना फिर पड़ सकता है, जिसके बाद पूरी दारोमदार जो भाजपा के ऊपर हो सकता है और भाजपा हिमाचल में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उससे साफ साबित हो रहा है कि जो क्रॉस वोटिंग का खतरा जो मंडरा रहा था वो क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके बाद भाजपा की वहां बड़ी जीत हुई है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी अंकुश महाजन बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हार चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी राज्य सत्ता में है, राज्य की सरकार में है, लेकिन अगर बीजेपी जीत रही है राज्यसभा का चुनाव तो इसका मतलब ये कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर एक बड़ा संकट गहराने जा रहा है। अंकुश, क्या हिमाचल प्रदेश में असेंबली का सेशन चल रहा है? क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा चुकी है? जी बिल्कुल, भाजपा की ओर से ये जो सूत्र बता रहे हैं कि कल जो विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अंकुश माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर जुड़ चुके हैं। विशाल, बीजेपी जीत का दावा कर रही है, इस वक्त की क्या बड़ी अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया है कि वो जीत चुकी है, टॉस के माध्यम से ये सब कुछ हुआ है। और जो बीजेपी अध्यक्ष है राजीव बिंदल, उन्होंने कहा है कि वो कल राज्यपाल से मिलेंगे इस सारे मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो नहीं किया गया है। लेकिन बीजेपी, चाहे वो पूर्व जो सीएम है जयराम ठाकुर, उन्होंने भी दावा किया है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी दावा किया है कि बीजेपी जीत चुकी है। अब देखना होगा कि जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो क्या होती है। एक वोट से कहा जा रहा है कि एक वोट का उलटफेर, ये एक वोट किसका है विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक वोट से जीत का मतलब टॉस किसने किया? अगर 34 वोट दोनों को मिले हैं तो टॉस किसने किया? देखिए, जो वहां पर चुनाव आयोग से जो है वहां पर उन्होंने ये टॉस किया है और उसमें बीजेपी ने ये दावा किया है कि वो जीत चुकी है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट्स में नहीं आई है और ये माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है और बीजेपी ने जीत का दावा जो है किया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है और बीजेपी कह रही है कि जो उनके कैंडिडेट थे हर्ष महाजन, वो जीत चुके हैं और जो अभिषेक मनु सिंघवी थे वो हार गए हैं। ये दावा भाजपा की तरफ से किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि एक वोट से जो है, जो वोट रद्द हुआ है उसकी चलते जो है बीजेपी अब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा। विशाल, आप कह रहे हैं कि एक वोट रद्द भी हुआ है 68 वोटों में से? जो बीजेपी का दावा है वो ये कह रही है कि एक वोट जो है रद्द हुआ है, क्योंकि जो एक विधायक बीमार थे उन्हें होशियारपुर से बाई एयरक्राफ्ट के जरिए जो है वो शिमला लाया गया था। तो बीजेपी ने उसकी चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि इसमें जो है वो सरकारी अमले का इस्तेमाल किया गया, तो इसको जो है वो कैंसिल किया जाए। तो बीजेपी उस पर दावा कर रही है कि उसके चलते जो है वो बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो इसका मतलब ये विशाल, अगर सरल शब्दों में समझें कि 25 बीजेपी के विधायक, 3 निर्दलीय विधायक यानी कि 28, 6 विधायक जो बीजेपी के पक्ष में कांग्रेस की तरफ से गए वो यानी कि 34, और 34 ही दूसरी तरफ बैठे कांग्रेस के, क्योंकि कुल 68 सीटें हैं, लेकिन 34 में से एक उम्मीदवार का जो वोट है वो कैंसिल हो गया, यानी वहां पर वोट पड़े 33, एक रद्द और बीजेपी के पक्ष में पड़े 34, यानी बीजेपी के पक्ष में नतीजा। विशाल, क्या ये मतलब है? जी बिल्कुल, जो बीजेपी दावा कर रही है वो ये कह रही है कि एक वोट से जो है हम जीते हैं। तो एक वोट 34 जब बराबर हुआ तो एक वोट जो है उसी को लेकर बीजेपी का दांव फंसा हुआ था कि उसका वोट जो है वो कैंसिल होना चाहिए। तो बीजेपी उसी पे दावा कर रही है कि उसी एक वोट के से जो है हम जीते हुए हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी है, जो जानकारी निकल कर आएगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरकार किस हिसाब से जो है। ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। जो तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए वो तस्वीरें काफी कुछ बता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितना ज्यादा उत्साह है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और जो उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, वो यहां पर जीत स्वीकार चुके हैं, वो अभिवादन स्वीकार रहे हैं। यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि बीजेपी राज्यसभा का चुनाव जीत चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश से एक वोट कैंसिल हुआ है कांग्रेस का, 34 वोट पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी को, 25 विधायक कुल है बीजेपी के पास। इसका मतलब ये कि 9 वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गए। क्या कर रहे हैं? जय श्री राम, 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 मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या
जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार हर्ष महाजन जो यहां विक्ट्री साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। हर्ष महाजन के मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी को चुनावी मैदान में उतारा था। अभिषेक मनु सिंघवी को यानी बाहरी उम्मीदवार को कांग्रेस ने उतारा हिमाचल प्रदेश में। ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही थी कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके खिलाफ भी नाराजगी बगावत कांग्रेस के विधायकों में पैदा हो रही थी। ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते एक बड़ा उलटफेर हुआ है हिमाचल प्रदेश में। बगावत हुई है कांग्रेस पार्टी के भीतर। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है हर्ष महाजन का इस वक्त तस्वीरों में, बीजेपी आश्वस्त है इन नतीजों से? देखिए, बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त है। और जब बीजेपी ने हर्ष महाजन को कैंडिडेट के तौर पर उतारा था तो उसमें भी उन्होंने दावा किया था कि कई विधायक कांग्रेस के उनके संपर्क में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे हर्ष महाजन कांग्रेस में थे और उसी में उन्होंने पाला पलटा था और वो बीजेपी में चले गए थे। और बीजेपी ने उन्हीं पर दांव खेला जब हर्ष महाजन ने कहा कि मेरे दोस्त हैं कांग्रेस में और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे वोट देंगे। तो आज देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो 6 कांग्रेस के विधायक है उन्होंने पाला बदला, निर्दलीयों ने पाला बदला और अब बीजेपी जो है अपनी जीत का दावा यहाँ पर कर रही है। विशाल, ये जो 6 कांग्रेस के विधायक बीजेपी के साथ गए हैं, क्या इनकी जानकारी मिल पाई है? ये कौन कौन विधायक हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि है? देखिए, बिल्कुल एक जो राजेंद्र राणा है ये वही विधायक हैं जिन्होंने धूमल को हराया था पिछले चुनावों में जब वो सीएम के कैंडिडेट थे भाजपा की तरफ से, लेकिन उन्होंने बड़ा उलटफेर करते हुए वो उनको हराया था। दूसरे हैं सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से हैं। वो पिछले जब वीरभद्र की सत्ता रही थी तो उसमें वो मंत्री रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए वो भी नाराज चल रहे थे। एक लाहौल स्पीति के बताए जाते हैं रवि ठाकुर जो है, और ऐसे ही जो सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी 2 विधायक, एक राजेंद्र राणा और लखनपाल, ये भी हमीरपुर से ताल्लुक रखते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना गृह जिला ही नहीं बचा पाए जहां से भाजपा ने उसमें सेंध लगाई थी। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर यहां पर ब्रेक कर रहे हैं। वो करें कि जिन 6 कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है उन 6 में से 2 वो विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद से हैं। जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सर, एक बड़ी बात है, भी यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। कार्यकर्ता उत्साहित। 68 विधानसभा सीट कुल हिमाचल प्रदेश में 34 यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़े हैं। बहुमत के लिए जरूरी नंबर 35, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो 34 वोट मिलने थे उनमें से 1 वोट यहां पर रद्द हुआ है बीजेपी की आपत्ति के बाद। इसका मतलब यह कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 वोट और बीजेपी के खाते में 34 वोट। हालांकि बीजेपी के विधायक हिमाचल प्रदेश में कुल 25 हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, यानी कुल मिलाकर बीजेपी प्लस निर्दलीय 28 वोट। 34 का जो जरूरी नंबर बीजेपी ने हासिल किया है उसमें 6 वोट कांग्रेस के खेमे में से हैं और इन 6 विधायकों में से 2 विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के गृह जनपद के हैं। मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद को भी नहीं बचा पाए हैं, यानी बगावत बहुत बड़ी है। और विशाल, इसका मतलब आने वाले वक्त में क्या नजर आएगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या कल पेश कर रही है बीजेपी हिमाचल प्रदेश में? रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया जा सकता है, क्योंकि अब तो अल्पमत में सरकार लग रही है और जिस तरह से जो जयराम है वो ये दावा कर रहे हैं। विशाल माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, हर्ष महाजन जी को बधाई देते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी को बधाई देते हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित भाई शाह, जगत प्रकाश नड्डा जी और सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार बहुमत खो चुकी है। मॉरली, लीगली उसे स्टेप डाउन करना चाहिए, इतना हमको आज आपसे कहना है। शेष और माननीय जयराम जी कहेंगे और हर्ष जी कहेंगे। धन्यवाद।
जय श्री राम। हिमाचल में खेला हो गया है। तो राजीव बिंदल साहब को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, अहम जिम्मेदारी यहां संभाली है राज्यसभा के चुनाव में, और वो कह रहे हैं कि अब जो बाकी की जानकारी है वो जयराम ठाकुर यहां पर साझा करेंगे, लेकिन विश्वास खो चुकी है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार। जिस तरीके का कॉन्फिडेंस विशाल बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स में नजर आ रहा है, ये मान लिया जाए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि टोस के माध्यम से ये सब कुछ हुआ है और अब कल नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया जा सकता है, लेकिन जो विधायक हैं 6 कांग्रेस के वो पंचकुला में हैं और पंचकुला में होने के बाद जो है अब ये कल शिमला वापस जाएंगे और देखना होगा वहां पर क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से जो जीत का दावा किया जा रहा है ये आने वाले समय में खासकर कांग्रेस सरकार के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 6 विधायक और निर्दलीयों का समर्थन अगर हटता है तो सरकार जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है विपक्ष ला सकता है और उसमें अब देखना होगा कि सरकार को किस तरह से जो है वो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में बचाती हुई नजर आती है। ठीक है, विशाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हर्ष महाजन जहां पर वोटिंग की गई थी वहां से बाहर निकल आए हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वो आत्मविश्वास से लबरेज हैं, जीत से उत्साहित हैं और एक भरोसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बीच में यहां पर दिख रहा है, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस उनका नजर आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, जहां पर राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ। एक सीट राज्यसभा की हिमाचल प्रदेश की जहां कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन कांग्रेस विधायकों में नाराजगी की एक बड़ी वजह अभिषेक मनु सिंघवी का आउटसाइडर होना भी बताया जा रहा था। साथ ही साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति भी कांग्रेस पार्टी में नाराजगी थी। और जैसा हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने बगावत की है उनमें से 2 विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जनपद के कांग्रेस के विधायक हैं, यानी अपने जिले को भी नहीं बचा पाए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। 6 विधायकों ने बगावत की, 3 निर्दलीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और अब उल्टी गिनती शुरू यहां पर होती नजर आ रही है। विशाल, आपने बताया कि 6 विधायकों को पंचकुला में रखा गया है। पंचकुला मतलब हरियाणा में? जी बिल्कुल, जो 6 कांग्रेस के हैं और 3 निर्दलीय हैं उन्हें पंचकुला के जो पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस है वहां पर रखा गया है और कल सुबह द्वारा जो है वो शिमला वो जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भाजपा ला सकती है, तो ये सुबह वहां पर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जो है इन्हें पंचकुला लाया। लेकिन अनुराग, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सत्ता उनकी है, पुलिस प्रशासन उनका है, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा पुलिस सीआरपीएफ जो है वो शिमला जाती है और विधायकों को वहां से अपने साथ लाती है और इसकी इत्तला सरकार को जरा भी नहीं है। और बिल्कुल विशाल, हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले जिस विधायक का वोट कैंसिल हुआ है उनको हमीरपुर से सरकारी हेलीकॉप्टर से बुलाया गया था वोट डलवाने के लिए, क्या ये एक बड़ी वजह थी उनके वोट रद्द करने की मांग की? विशाल, देखिए ये जो कहा जा रहा था कि बीजेपी ने मांग की थी कि उनका वोट रद्द होना चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से जो अब बात सामने आ रही है उसमें ये नहीं है कि उसका वोट रद्द किया गया है। 34 वोट हुए हैं और उसमें से उसके बाद टॉस करके जो है वो भाजपा ने अपना कैंडिडेट जो है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, किसी कांग्रेस के विधायक का वोट रद्द नहीं हुआ है, कांग्रेस को भी 34 विधायकों का वोट मिला है, भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन को भी 34 विधायकों का वोट मिला है। टॉस किया गया और टॉस में जीते हर्ष महाजन, बीजेपी के उम्मीदवार। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी इन तस्वीरों में नजर आए थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभिषेक मनु सिंघवी जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे। सीधा रुख करते हैं, मोहितराज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आप तो लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे, चूक कहां हो गई कांग्रेस पार्टी से? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल हमला कर दिया कि आखिर चूक कहां हो गई। देखिए, चूक की जो कवायद थी, या हम ये कहें कि जो शुरुआत थी ये अभी की नहीं है, बल्कि जब से सरकार बनी थी उसके बाद से ही जो प्रतिभा सिंह रानी जो पत्नी है उनको लेकर लगातार जो है बात चल रही थी, लगातार को नाराज कर रही थी। और जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक आपको हम बता दें आपकी जो विक्रमादित्य के लोग हैं, खासतौर पर जो 6 विधायक हैं उसमें से 3 विधायक विक्रमादित्य के बेहद खास माने जाते हैं। यानी ये जो खासतौर पर जो बगावती तेवर जिन 6 विधायकों ने अख्तियार किया था उनकी वजह से जो है कांग्रेस को एक बड़ा झटका। मोहित, आप कह रहे हैं कि जो महारानी है वही किंग मेकर बनी है यहाँ पर बीजेपी की?
बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से इस चुनाव की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सरकार भी, सुक्खू सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है, यानी आने वाले दिनों में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब दावा कर सकती है कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, और उस फ्लोर टेस्ट में एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो संकट में दिखाई दे रही है। और ऐसे में क्या जवाब होगा कांग्रेस का, अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन एक और आपको हम बड़ी खबर देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी विधायकों को तलब किया है और उन विधायकों से जवाब मांगा है जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो कुल मिला के इस वक्त हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नोटिस जारी कर दिया है उन 6 विधायकों के ऊपर, इन्होंने क्रॉस वोटिंग क्यों की, उसका क्या मतलब था। लेकिन मोहित, अब तो बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते वाली बात है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल लाया जा रहा है। हमारे सहयोगी विशाल इस बात की खबर ब्रेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यही हम लगातार कह रहे हैं, और हमने सबसे पहले खबर चलाई कि सरकार संकट में वहां पे है, जब 6 विधायक हरियाणा के भीतर वहां पे भेजे गए थे। और उसके बाद आपको एक और हम खबर दे दें कि जो 6 विधायक हरियाणा के भीतर भेजे गए थे, पंचकुला भेजे गए थे, उनको दोबारा शिमला भेजा जा रहा है। यानी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां पे दावा करेगी, और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दावा के साथ साथ जो है ये कह रही है कि सरकार संकट में है। और हम आपको एक सूत्रों से बड़ी खबर देते कि सरकार जो है, पार्टी आला कमान, कांग्रेस आला कमान को ये समझ में आ गया है कि सरकार जो है वहाँ पर अब जा सकती है। तो ऐसे में सुक्खू को भी तलब किया गया है। भूपेश बघेल जो वहाँ पे पर्यवेक्षक के तौर पे गए थे कांग्रेस की ओर से, उनको भी दिल्ली तलब कर दिया गया है। वो सुबह दिल्ली पहुंचेंगे, वो पूरी रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन मोहित, अगर इसी तरीके के हालात रहे तो ये तय माना जा सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाएंगे सुखविंदर सुक्खू, उनकी सरकार गिर जाएगी। और इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मतलब यह है कि पूरे उत्तर भारत में कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं बचेगा जहां कांग्रेस पार्टी की सत्ता बचेगी। बिल्कुल अनुराग, बड़ी बात आपने कह दी कि हिंदी बेल्ट में कोई ऐसा राज्य नहीं बचेगा जहां पे कांग्रेस की सरकार, एक राज्य था हिमाचल प्रदेश, जहां पे बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगर वहां पे सरकार गिर जाती है तो ये अब माना जाएगा, और बिल्कुल हिंदी बेल्ट से कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। और आपको ये भी हम बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी यकीनन कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल, इस वक्त की क्या बड़ी अपडेट आपके पास? जयराम ठाकुर ने मांग कर दी है सीएम सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से हमारे सहयोगी विशाल ने भी इस खबर को ब्रेक किया था आपसे कुछ देर पहले, यानी ये खबर कंफर्म हो चुकी है। विशाल, क्या कुछ मतलब कल ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा क्या? देखिए, अभी तक फिलहाल जो कांग्रेस के विधायक पंचकुला में थे और निर्दलीय विधायक थे, अब उन्हें शिमला शिफ्ट किया जा रहा है। अगर इस तरह की हलचल है तो हो सकता है कि कल फ्लोर टेस्ट की बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि कल जो है वो हो सकता है। तो जिस तरह से अल्पमत में कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें से फ्लोर टेस्ट होना अब लाजमी है। और जिस तरह से 34 पे मामला फंसा हुआ है, तो इससे अल्पमत में सरकार है, तो ये जो लग रहा है कि अब कल फ्लोर टेस्ट की मांग जो है वो विपक्ष वहां पर कर सकता है। विशाल, पार्लियामेंट विधानसभा का सेशन चल रहा है क्या हिमाचल प्रदेश का? देखिए, बिल्कुल बजट सेशन चल रहा है, और अभी कुछ दिन पहले ही बजट जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वहां पर जो है वो पास किया था। तो अब बजट सत्र चल रहा है, और इसमें ही कल जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मांग सकती है बीजेपी। ठीक है, अंकुश महाजन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से। अंकुश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? हालांकि कल भारतीय जनता पार्टी नोटिस देगी नो कॉन्फिडेंस मोशन का, इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही वोटिंग हो जाएगी। स्पीकर नोटिस को कंसीडर करेंगे और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो तारीख और वक्त है वो तय होगा। लेकिन अंकुश, इस वक्त की क्या बड़ी अपडेट आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है, जो पंचकूला में जो विधायक जो लाए गए थे वो वापिस अब शिमला की तरफ मूव कर गए हैं, और आज रात को ही वो शिमला पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरा बड़ा एक उलटफेर जो हिमाचल में देखने को मिला है, और भाजपा का जो उम्मीदवार जिस तरीके से जीता है क्रॉस वोटिंग के बाद, उससे अब साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल जो है वो साबित हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अब क्रॉस वोटिंग की वजह से सारा पूरा खेल पलटा है, उसके बाद समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं, और समीकरण बदलने के बाद जो है कल सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो नोटिस है वो भी सरकार राज्यपाल को
दे सकती है और उसके बाद राज्यपाल के ऊपर निर्भर करेगा कि राज्यपाल कब वो जो है उसकी वोटिंग करवाते हैं और कब वो नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है बहस होती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो हरियाणा सरकार के लिए अभी एक बड़ा संकट पैदा। ठीक है अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, साथ में देश के जाने माने वकील और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी यहां आपको नजर आ रहे हैं। तो देखिए थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने हालांकि एड्रेस करना शुरू कर दिया, अपनी बात को कहना शुरू कर दिया है अभिषेक मनु सिंघवी ने। सीधा आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। दूसरा, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, अंग्रेजी में भी बोलूंगा। अगर आप लोग शांति बरतेंगे अपने बाकी कॉलीग से, दोनों को मिलेगा फिर। और तीसरा, आवाज करेंगे तो फिर एक दूसरे की बात कटेगी। अलग अलग किसी से बात नहीं करेंगे। जितने लोग आप खड़े हैं लगा लीजिए कैमरा। तो यहाँ मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी फॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया करके उनकी बात को सुना जाए। बहुत ज्यादा हंगामा है यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा उलटफेर हुआ है हिमाचल प्रदेश में। वो उलटफेर जिसकी संभावना पहले से जताई जा रही थी। लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी में बगावत हो सकती है। सब आ गए आपके दोस्त, हिंदी इंग्लिश सब। तो कांग्रेस का पक्ष क्या है? अभिषेक मनु सिंघवी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस पहले इंग्लिश में शुरू नहीं की, नॉट वन इन 24 ईयर्स। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं पहले संक्षिप्त में हिंदी में बोलूंगा, फिर अंग्रेजी में। कृपया शांति बरताएं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एमएलए जो यहां बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलए को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब
जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके, इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन देके मैं हिमाचल से जा रहा हूं, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूं विनम्रता से, पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिपीट दिस वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। I want to thank from the bottom of my heart the entire top leadership of the Congress President, the former Congress President, Srimati Sonia Gandhi, and the entire top leadership. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप जरूर लगाया है, लेकिन हर्ष महाजन को बधाई दी है। और जिस तरीके से कुछ साल पहले महाराष्ट्र की विधानसभा में उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शायराना अंदाज में अपनी बात कही थी, कुछ उसी तरीके से शायराना अंदाज में अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते आ रहे हैं कि वो एक बार फिर लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हार चुकी है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।